जो लोग अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करके सफलता के रास्ते पर चल रहे हैं, वो चाणक्य के नाम को अच्छी तरह से जानते हैं। आचार्य चाणक्य को ही कौटिल्य, विष्णुगुप्त और वात्स्यायन के नाम से जाना जाता है। उनका जीवन बहुत सारे कठिनाइयों और रहस्यों से भरा हुआ है। रहस्यमय सुनने में थोड़ा सा आश्चर्य जैसा लग रहा है। चाणक्य के जीवन के अंत के बारे में कई तरीके की बातें हैं और मतभेद भी, तो आइए जानते हैं। कुछ इतिहासकार का मानना है कि उन्हें मगध की ही रानी हेलेना ने जहर देकर मार दिया था। कुछ मानते हैं कि हेलेना ने उनकी हत्या कर दी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि वे अपने सभी कार्यों को पूरा करने के बाद एक दिन एक रथ पर सवार होकर मगध से दूर जंगलों में चले गए थे और उनके बाद कभी वापस नहीं लौटे। कहा तो ये भी जा रहा है कि बिंदुसार के मंत्री सुबंधु के षड्यंत्र के चलते सम्राट बिंदुसार के मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ कि उनकी माता की मृत्यु का कारण चाणक्य थे। इस कारण धीरे धीरे राजा और चाणक्य में दूरियां बनती गई और एक दिन चाणक्य हमेशा के लिए महल छोड़कर चले गए। हालांकि बाद में बिंदुसार को इसका पछतावा भी हुआ। एक दूसरी कहानी के अनुसार बिंदुसार के मंत्री सुबंधु ने आचार्यों को जिंदा जलाने की कोशिश की थी और जिसमें वे सफल भी हुए। हालांकि इतिहास तथ्यों के अनुसार चाणक्य ने खुद प्राण त्याग दिए थे या फिर वे किसी षड्यंत्र का शिकार हुए थे, यह आज तक साफ नहीं हो पाया। तो कौन थे आचार्य चाणक्य और क्या थी उनकी कठिन भरी जिंदगी और रहस्य? आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के बचपन से। बचपन में ही आचार्य ने वेद का अध्ययन किया और राजनीति के बारे में भी सीखा। उनके मुंह में एक ज्ञान का दांत था और एक बार चाणक्य की माता पंडित के पास उनकी जन्म कुंडली जानने के लिए गई। पंडित ने बताया कि आपके बालक की जन्म कुंडली में राजयोग है और वो महान राजा और शासक बनेगा। आपके बेटे के मुंह में ज्ञान का दांत है, वो उस बात का सबूत है। ये सुनकर उनकी माता चिंतित हुई क्योंकि राजा को अनेक कार्य होते हैं। पंडित की बात की पुष्टि के लिए चाणक्य के मुंह को उन्होंने देखा और उन्हें वो दांत दिखाई दिया। वो ये देखकर दुखी हुई और रोने लगी। तब चाणक्य ने उनके रोने का कारण पूछा और कारण जानकर चाणक्य ने अपने ज्ञान का दांत तोड़ दिया और अपनी माता को वचन दिया कि माँ, तू चिंता मत कर, मैं अच्छी तरह से तेरा ख्याल रखूंगा और तुम्हारी हर चिंता को इस दांत के प्रकार नष्ट कर दूंगा। चाणक्य को कूटनीतिज्ञ कहा जाता है, पर जो व्यक्ति बाल्य अवस्था में ही अपने माँ के प्रति इतने समर्पित थे, वो कूट कैसे हो सकते थे? उनका तो संपूर्ण जीवन अपने भारत भूमि के लिए समर्पित रहा। वो कैसे? आइए जानते हैं आगे आने वाले प्रसंग उन बात की वो संपूर्ण पुष्टि करते हैं। वो संपूर्ण भारतवर्ष को एक करना चाहते थे। उन्होंने राष्ट्रवाद का प्रचार किया था, ना कि राज्यवाद, जातिवाद, धर्मवाद। उनकी मंशा राष्ट्र को एक करने की थी। उनकी नीति राष्ट्र के हित में ही थी और उनका संपूर्ण समर्पण उनकी बातों में झलकता है। वो कहते थे कि देश का स्वार्थ ही मेरा स्वार्थ है। एक विद्वान पंडित राधा मोहन ने चाणक्य की प्रतिभा को पहचान लिया था। उन्होंने चाणक्य को तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला दिला दिया। तक्षशिला में चाणक्य ने न केवल छात्र, कुलपति और बड़े बड़े विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि उन्होंने पड़ोसी राज्य के राजा पोरस से भी अपना परिचय बढ़ा लिया। सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य ने पोरस का साथ दिया। सिकंदर की हार के बाद चाणक्य अपने गृह प्रदेश मगध चले गए और वहां से प्रारंभ हुआ उनका नया जीवन। उन्होंने विष्णुगुप्त नाम से अपने पिता के मित्र शक्तार की मुलाकात की और शक्तार ने उनको राज्य की स्थिति के बारे में बताया और उन्होंने ये देखकर सोचा कि धनानंद ने राज्य की हालत खराब कर दी है। एक और विदेशियों का आक्रमण बढ़ता जा रहा है और धनानंद जैसे शासक प्रजा से कर वसूल कर राज्य के धन को नृत्य
मदिरा और हिंसा में व्यर्थ कर रहे थे। अगर हम इतिहास में गौर करके देखें तो हमेशा से ही अपने भारतवर्ष के लिए चिंतित और संपूर्ण समर्पित लोगों ने ही महान इतिहास रचकर भारत भूमि को अखंड भारतवर्ष बनाया है। बुद्धिमानी चाणक्य भी ऐसे ही स्वभाव के थे। अपने राष्ट्र के प्रति चिंता व्यक्त करके चाणक्य धनानंद की सभा में गए। चाणक्य ने क्रोधवश उस दरबार में अपना परिचय तक्षशिला के आचार्य के रूप में दिया और राज्य के प्रति उनकी चिंता व्यक्त। उन्होंने धनानंद से कहा कि यूनानी हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं। इस बात पर धनानंद को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि राज्य को बचा लो। लेकिन भरी सभा में आचार्य चाणक्य का अपमान हुआ, उपहास उड़ाया गया और चाणक्य को धनानंद ने धक्का देकर गिरा दिया। तब उनकी शिखाएं खुल गई। इस वजह से आचार्य चाणक्य ने संकल्प लिया कि जब तक एक योग्य शासक नहीं बिठाएंगे तब तक वो अपने केश को नहीं बांधेंगे। इस दौरान आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त से जंगल में मिले। वहां उन्होंने चंद्रगुप्त को आदिवासियों और वनवासी जाति के लोगों के साथ राजा का एक खेल खेलते हुए देखा। इस दौरान ही चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और फिर शुरू हुआ आचार्य चाणक्य का एक और जीवन, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारतवर्ष को एक करने में लगा दिया। उनकी नीतियों को आज कूटनीति कहा जाता है, पर जिन्होंने अपने संपूर्ण राष्ट्र को एक करने के लिए व्यूह रचनाएं बनाई है, उनकी नीति को कूट क्यों कहा जाता है? वो तो क्रांतिकारी विचार है जो सभी के लिए उपयोगी है और आज भी उनका उपयोग राजनीति में होता है। कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य पुत्र चाणक्य ने तब चंद्रगुप्त को शिक्षा और दीक्षा देने के साथ ही भील, आदिवासी और वनवासियों को मिलाकर एक सेना तैयार की और धनानंद के साम्राज्य को उखाड़कर फेंककर चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया। बाद में चंद्रगुप्त के साथ ही उनके पुत्र बिंदुसार और पौत्र सम्राट अशोक को भी चाणक्य ने महामंत्री पद पर रहकर मार्गदर्शन दिया और अखंड भारतवर्ष की स्थापना की। सिर्फ आचार्य चाणक्य ने ही कई नीतियों को पहली बार उपयोग में लिया था और उन्होंने ही वात्सल्य मुनि बनकर राज्य के विस्तार करने में सहायता की थी। 20 कन्याओं को तैयार किया था। चाणक्य से जुड़े कई रोचक कहानियां और कई नीतियां भी है, लेकिन सिर्फ खेद इस बात का ही है कि इस महान बुद्धिजीवी के विचार यानी कि नीतियों को कूटनीति कहा जाता है, जिन्होंने अखंड भारतवर्ष को बनाने में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया हो। उनके विचार को किस प्रकार से कूट कहा जा सकता है? उन विचार को तो क्रांति नीति कहा जाना चाहिए। इस पर आपका क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।